आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिटेल से साइंस और फिजिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं और फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो हमने पढ़ना है टॉपिक वो है हमारे पास बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। अब सबसे पहले आपने बेस क्वांटिटीज देखनी है, द क्वांटिटीज इन विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। अब हमारे पास बेस क्वांटिटीज होती क्या हैं? ये हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस मतलब जाहिर किया जाता है, बट वो बजाते खुद एक क्वांटिटी होती है, मतलब वो बेस क्वांटिटी ही होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ये जो क्वांटिटी होती है खुद नापी नहीं जाती, मतलब इसको मेजर नहीं किया जाता बेस क्वांटिटी को, बट इन क्वांटिटीज के थ्रू हम दूसरी क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, वो हमारे पास बेस क्वांटिटी होती है। एग्जाम्पल लीटर, केजी, ये सारी। अब हम केजी जो है, अब केजी में हम बहुत सी चीजें लेते हैं। आजकल तो बहुत सी चीजें आती हैं जिसमें हम कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं, फ्रूट्स केजी में मेजर हो जाते हैं, राइस केजी में मेजर हो जाते हैं। तो अब केजी को तो हम मेजर नहीं कर सकते, केजी पहले से एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो हमारे पास बेस क्वांटिटी है। एक स्टैंडर्ड हमारे पास बात है कि केजी है तो ये 1 केजी ही है, तो हम इसके थ्रू हम फ्रूट्स और राइस को मेजर करते हैं। लीटर ले लें, लीटर के थ्रू हम वाटर और मिल्क को मेजर करते हैं ना, 1 लीटर मिल्क, 1 वाटर बॉटल, 1 लीटर वाटर की बोतल। तो बिल्कुल यही बात बेस क्वांटिटीज होती हैं। अब ये ले लें टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं, या डिग्री सेल्सियस में कर लेते हैं, या फ़ारेनहाइट में कर लेते हैं, यही बात है। लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट टेम्परेचर का है वो हमारे पास क्या है? केल्विन है। तो ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज है और फर्दर इनकी ये यूनिट्स हैं। बेस क्वांटिटीज की क्या है? ये फर्दर यूनिट्स हैं। जिस तरह लेंथ हो गया वो हमारे पास मीटर में आ जाता है, मैस जो हो गया हमारे पास किलोग्राम में आ जाता है, लेंथ हमारे पास किस में आ जाता है? मीटर में आ जाता है, मैस हमारे पास केजी में आ जाता है। ये मैंने इसकी यूनिट से इसको डिफाइन करवाया आपको, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। टाइम हमारे पास सेकंड्स में आ जाता है। इसी तरह 7 बेस क्वांटिटीज हमारे पास से होती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बेस क्वांटिटी जो मैंने समझाए हैं वो आपको समझ आई होंगी। इसके बाद हम ड्राइव क्वांटिटीज को देख लेते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी, इसके लफ्ज से हमें पता चल रहा है कि वो क्वांटिटी ड्राइव होगी, ठीक है, इसके लफ्ज से पता चल रहा है। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, इन द क्वांटिटीज इन विच बेस क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। सिंपल मैं ये लिख रहा हूं, बेस क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड, कि जिसमें बेस क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड हो। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मैं एक्सप्रेस करके दिखाता हूं बेस ड्राइव क्वांटिटी हम कैसे एक न्यू क्वांटिटी ड्राइव करते हैं, न्यू यूनिट एक ड्राइव करेंगे हम। वो हम एक एरिया का फार्मूला है जो हम उसको बेस यूनिट से बेस यूनिट की क्वांटिटीज देके ड्राइव यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो एरिया हमारे पास रेक्टेंगल का क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, यही बात है। ये भी कोई ना कोई लेंथ है, ये भी कोई ना कोई लेंथ है, तो एरिया हमारे पास मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर। ये भी हमारे पास लेंथ है, लेंथ को हमेशा मीटर में मेजर करते हैं, अभी मैंने ये बात कर रखी है। तो बिल्कुल सेम इन दोनों को हमने मीटर में ही मेजर किया है। तो जब हमने मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर में आ गया। तो यही बात सेम हमारे पास यही होती है कि हम लोगों ने एक नया यूनिट निकाला, दो डिफरेंट मतलब दो डिफरेंट मेजरमेंट से हमने एक नया यूनिट निकाला जो था मीटर स्क्वायर, और वो पता है कि हमारे पास 1 मीटर हमारे पास लेंथ के हमने पढ़ा था बेस क्वांटिटी के अंदर। तो हमने बेस क्वांटिटी से ही एक बेस क्वांटिटी ड्राइव की। तो यही बात हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी कहलाती है। उम्मीद करता हूं। अच्छा, एक इसमें लेक्चर एंड करने से पहले हम एक बात और इसमें देख लेते हैं कि यूनिट हमारे पास क्या होता है। यूनिट हमारे पास वो होता है किसी भी चीज की स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यहां पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट।
कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा, मेजरमेंट का वो हमारे पास क्या होगा, यूनिट होगा। विथ कोई भी क्वांटिटी यूनिट के बगैर यूजलेस है। जिस तरह आप किसी शॉपर के पास जाते हो, उससे मिल्क लेने जाते हो, उससे बोलते हैं 1, वो कहेगा क्या 1, आप बोले एक दूध दे दो, उसे कुछ पता चलेगा कि आपने किस तरह का दूध मांगा है? नहीं पता चलेगा। जब तक आप उसके साथ यूनिट नहीं लगाएंगे कि मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, तब तक आपको उनको नहीं पता चलेगा। तो इसी के साथ एक छोटी सी स्टडी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट, इसके बाद हमारा ये टॉपिक एंड होगा। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट हमारे पास क्या कहते हैं, ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जो हुई थी 1961 में, जिसमें वर्ल्ड वाइड बैठे थे और उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए 7 यूनिट्स को डिस्कवर किया, जो जिन यूनिट्स को हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं, और वही यूनिट्स आज से पूरी दुनिया में चले जा रहे हैं। अगर आप यही देख लें कि इधर हम एक्स को डजन में लेते हैं, तो उधर भी हम एक्स, अगर आप किसी भी इंटरनेशनल कंट्री में चले जाएं, उधर भी हम एक्स को डजन में लेते हैं। अगर आप इधर क्या नाम है, इधर आप मिल्क को लीटर में लेते हैं, तो उधर भी मिल्क को ही लीटर में लेते हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस थी एक। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा, मस्ट। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।